गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तेज बहादुर सर चंद्रशेखर आजाद एकेडमी की तरफ से आज आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति की पार्ट 5 की वीडियो आप लोगों के सामने चलाई जा रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन आपके सामने सॉल्व होने चल रहा है। ध्यान से देखिए। इसमें दिया क्या गया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण समकोण D है। उसके बाद यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा फॉर्म है इसका cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, यहां लिखते हैं हल। और सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं और समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं कि नाम लिखते हैं। जैसे ये दिया गया है कोण B समकोण, तो 90 अंश के सामने के क्या लिखेंगे B के बाद C के बाद क्या आएगा A। अब ध्यान से देखें तो लिखा है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3। इसका जनरल फार्मूला देखा जाए तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान इस तरह हो जाएगा क्या 1 और आधार का मान हो जाएगा क्या √3। अब ध्यान से देखते हैं तो इस चित्र में मिला क्या है, नहीं मिला आपको क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे क्या है AC और AC का स्क्वायर बराबर आधार के स्थान पे BC और प्लस इसके स्थान पे क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर बराबर BC के स्थान पे √3 और AB के स्थान पर 1 रख देते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर आएगा क्या 3 का नम 3, 1 का नम 1, 3 1 कितना आएगा 4। AC बराबर √4 और AC बराबर क्या आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको AC का मान कितना मिल जाता है 2 सेंटीमीटर। अब पहला मान जो दिया गया है, पहला sin A, फिर cos C, फिर cos A, फिर sin C, इन सभी का मान निकाल लेते हैं। पहला sin A, चित्र से देखते हैं sin A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण से A का मतलब थीटा यहां बनेगा, तो लंब का मान कौन हो जाएगा BC बटे कर्ण के स्थान पे क्या बनेगा AC, तब मान प्राप्त हो जाएगा √3/2। दूसरा इसमें दिया गया है cos C मतलब C का स्थान अब थीटा यहां बन जाएगा और इसके स्थान पे बन जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार का मान यहां पहुंच जाएगा कौन आधार के स्थान पे BC, और इस प्रकार BC बटे AC, BC का मान कितना √3 और AC के स्थान पे 2, इसका भी मान मिल जाता है कितना √3/2। इसके बाद आता है क्वेश्चन में दिया है cos A और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान यहाँ क्या हो जाएगा आपका AB बटे कर्ण के स्थान पे कौन हो जाएगा AC, और इस प्रकार AB का मतलब 1 बटे कर्ण का मतलब 2। तीसरा और लास्ट है आपका sin C का मतलब sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब के स्थान पे देखा जाए तो यहाँ कौन बन जाएगा AB और कर्ण के स्थान पे कौन बनेगा AC, और इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा 1/2। सभी का मान उठा के पहले वाले क्वेश्चन में रख देते हैं और हल कर लेते हैं। मिलता क्या है इसमें आपका
पहला दिया है साइन ए, साइन ए का मान कितना है √3/2 गुणे, दूसरा फिर यहाँ दिया गया है कॉस सी, और कॉस सी का मान जो आप निकाले हो क्या है √3/2 प्लस फिर आपका यहाँ है कॉस ए, कॉस ए के स्थान पे क्या दिया गया 1/2 और इसके स्थान पर कॉस साइन सी है, साइन सी के स्थान पर भी क्या मिल गया 1/2। और इस प्रकार जब हम इसको हल करते हैं और देखते हैं 3 एकन्ना 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकन्ना 1 और 2 दूनी 4, और इसको और आगे हल करते हैं तो 4 और 4 का एलसीएम बराबर है, तो इस प्रकार मिल जाएगा 4 3 और प्लस 1 बराबर 4/4, और इस प्रकार काटेंगे तो कितना आ जाता है 1 सेंटीमीटर। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं और हल करते हैं। क्या दिया गया इसमें, सबसे पहले दिया गया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चित्र को हल करते हैं तो पता लगता है क्या आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना होता है यहाँ √3 है, लंब का मान 1 और कर्ण का मान निकालने के लिए आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर के स्थान पे AC, आधार के स्थान पे BC और इसके स्थान पर AB, सबका मान रखते हैं तो यहाँ √3 और यहाँ 1, 3 का नाम 3, 1 का नाम 1, 3 कितना हो जाता है 4, और AC का स्क्वायर बराबर 3 1 4, AC बराबर आ जाता है √4 और AC का मान कितना 4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर उठा के रख देते हैं कहाँ कर्ण के स्थान पर। अब देखते हैं क्या कि सवाल में हमको दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मतलब होता है कि थीटा बन जाएगा ए पर, इसलिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब के स्थान पे हो जाएगा √3 और कर्ण के स्थान पे 2, तो इसका मान मिल जाता है √3/2। दूसरा है आपका कॉस सी, कॉस सी मतलब होता है आधार बटा कर्ण, सी का मतलब थीटा बन जाएगा कहाँ AB पर, और इसलिए आधार बन गया BC और कर्ण है यही वाला 2, तो √3/2, इसका मान कितना मिल जाता है √3/2। ऐसे cos A का मान निकालने के लिए 1/2, ऐसे sin C का मान निकालेंगे तो 1/2, और सबका मान जब यहाँ रखते हैं √3/2 गुणे √3/2 प्लस 1/2 और 1/2 आपस में जब ये गुणा कराएंगे 3 का नाम 3 और 2 दूनी 4, और इधर 1 का नाम 1 2 दूनी 4, और इसको जब हल करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम बराबर है 3 1 4, और 4 से 4 काटेंगे तो कितना आता है 1 सेंटीमीटर। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसको हल करते हैं कैसे, इसी मान निकालने के बाद इसको दूसरे वाले फॉर्म पर रख देते हैं और लगा देते हैं क्या, चलिए ध्यान से देखते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है आपका cos A cos C। cos A का मान कितना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और cos C के स्थान पे √3/2 माइनस sin A के स्थान पर क्या है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 गुणे sin C के स्थान पर क्या लिखा है 1/2 और यहाँ लिख देंगे 1/2। इसको भी हल करते हैं 3 का नाम 3 और 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 3 का नाम 3, और इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में, और इसको काट देंगे तो कितना उत्तर आएगा 0 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, और इसको एकदम अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर से पॉज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट।
दिया गया है क्या आपको सामने, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर में क्या है, जिसका कोण क्यू समकोण है। अब की बार समकोण का मान कौन दिया है, क्यू, और इसमें कंडीशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और क्या मान दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तब हमको मान क्या ज्ञात करना है, पहला साइन टी, दूसरा कॉस पी, तीसरा टैन पी का मान। सबसे पहले देखते हैं, इसमें लिखते हैं क्या, हल। हल में क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इस समकोण त्रिभुज का नाम लिखते हैं क्या, पी क्यू आर। इसमें समकोण कौन दिया है, क्यू, यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू, पी क्यू आर, यहाँ आर, यहाँ क्या लिख देते हैं, पी। और क्या दिया है चित्र में मान, उसका नाम लिखते हैं पी क्यू, और पी क्यू के स्थान पे कितना, 5 सेंटीमीटर, इतना आपको दिया है। चलिए लिखते हैं क्या, चित्र से पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर और प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर का होल स्क्वायर और क्यू आर, इन दोनों का मान नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं, क्यू आर को इधर लेके चले आते हैं, तब मिल जाता है क्या आपका, पी आर का होल स्क्वायर और माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और इधर बच जाता है पी क्यू का मान दिया कितना, 5 का स्क्वायर। इधर हल करेंगे तो बन जाता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तब प्राप्त होगा पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर, अगले ब्रैकेट में बराबर बचम 25। इसके बाद आपका पी आर प्लस क्यू आर चित्र में अगर देखा जाए तो मान आपको प्रश्न में दिया गया है, इसका मान है 25 सेंटीमीटर, तो इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, 25, तो यहां लिख देंगे 25 ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 25। अब ये 25 का गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो ये बन जाएगा आपका क्या, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे 25, इससे ये काट देंगे तो मिल जाएगा क्या, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण क्या मानते हैं, 1। और इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, और समीकरण को हल करने के लिए आपका नियम वही लिखना है आपको, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 आपको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, समीकरण 1। दूसरा समीकरण पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, समीकरण 2। और इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, हल करते हैं तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, पी आर और पी आर मिलके एक मिलके 2 पी आर, और पी आर बराबर कितना आ जाएगा, 25 से 26 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर मिल गया आपका 26/2, इसको काट देते हैं तब पी आर का मान मिल जाता है क्या, 13 सेंटीमीटर। और जब ये 13 मिल जाता है तो पी आर का मान उठा के रख देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखते हैं पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आएगा पी आर का मान कितना दिया है, 13, तो पाएंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25, तब क्यू आर बराबर मिल जाता है 25 माइनस 13, या क्यू आर बराबर मिल गया आपका कितना, 25 में से 13 घटाएंगे तो आएगा का 5 में 3 गया 2,
और 2 में से 1 गया 1, कुल मिला के 12 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर दोनों का मान उठा के कहाँ रख देते हैं चित्र में। पी आर का मान प्राप्त हो गया है आपका कितना, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो चित्र में सभी भुजाओं का मान मालूम हो गया। अब आपको निकालना है जो सबसे पहला है साइन पी। साइन पी का मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान यहां देखा जाए तो पी है, तो लंब बन जाएगा कौन, क्यू आर। क्यू आर बटे क्या बनेगा, पी आर। तब साइन पी बराबर मिल गया आपका यहाँ 12/13 सेंटीमीटर, पहला साइन पी का मान। दूसरा है आपका कॉस पी, और कॉस पी का मतलब कि आधार बटा कर्ण। आधार के स्थान पे देखा जाए तो कौन बनेगा 5, और यहाँ मिल जाएगा 5/13 सेंटीमीटर कॉस पी का मान। फिर तीसरा आता है इसमें tan थीटा, और tan इसमें लिखा है p, और इसका भी मान आ जाएगा कितना, लंब बटा आधार। लंब का मान कौन 5, आधार का मान कौन 12, और इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा 5/12 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तब मान ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी का। चित्र में देखा जाए तो सबसे पहले पी क्यू आपको मिला था 5 सेंटीमीटर और कुछ नहीं मिला था। जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे पी आर और आधार के स्थान पे क्यू आर और इसके स्थान पे पी क्यू, और सबका मान उठा के रख देते हैं। तो पी आर और क्यू आर का मान नहीं मालूम रहता है। क्यू आर को इधर पक्षांतरण करते हैं तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इसका मान है 5, और यहाँ मान उठा के रख देते हैं 5। तब ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर, अगले में पी आर माइनस क्यू आर, और इधर हो जाता है 5 का पहाड़ा बचम 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर समीकरण 1 में दिया गया था, इसका मान था 25, और उठा के रख देते हैं यहाँ पर कितना मान 25, और क्यू आर माइनस पी आर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, बराबर कितना लिखते हैं 25। फिर पी आर क्यू आर ऐसे लिखते हैं, ये 25 है और ये 25 का गुणा था, इधर क्या हो गया भाग। 25/25 काटेंगे तो कितना आता है 1 सेंटीमीटर, और पी आर माइनस क्यू आर का मान इस प्रकार मिल जाता है 1 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 आपस में हल कर लेते हैं, और हल करने के लिए क्यू आर और क्यू आर एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए ये कट जाता है। पी आर और पी आर बराबर कितना हो जाता है 1 1 मिलके 2 पी आर, और इधर 25 से कितना हो जाता है 26 सेंटीमीटर। तब पी आर बराबर 26/2, और इसको काटते हैं तो पी आर का मान कितना मिलता है 13 सेंटीमीटर। अब पी आर का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, दोनों का मान वही प्राप्त होता है। इधर देखा जाए तो लिखा था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर के स्थान पे कितना रखेंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तब क्यू आर बराबर आ जाता है 25 माइनस 13, और इस प्रकार पी आर का मान कितना मिल गया 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर, और इस प्रकार ये मिल जाता है 12 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो चित्र में पी आर और क्यू आर दोनों का मान मिल जाता है, मान उठा के रख देते हैं। पी आर का मान 13 और क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। रखने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं निकालना क्या है मान। पहला साइन पी, यहाँ दूसरा कॉस पी, तीसरा टैन पी। पी का मतलब है थीटा पी पर बनेगा, इसका मतलब लंब कौन बन जाएगा क्यू आर, और आधार कौन बन जाएगा पी क्यू। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13, इसलिए मिल जाता है पहला 12/13।
13 सेंटीमीटर। दूसरा है कॉस पी, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13, इसलिए मिल जाता है 5/13 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है लास्ट tan पी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान 5, लंब का मान tan पी है, लंब का मान हो जाएगा आपका 12। इधर क्या काम करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और इधर मिलेगा 12/5 सेंटीमीटर। इसको फिर से समझ लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब का मान मिलेगा 12, आधार का मान मिलेगा 5, इसलिए 12/5। और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार के स्थान पे 5 और कर्ण के स्थान पे 13, ये सब सही है। इसको आप अच्छे से नोट्स बना के लगा सकते हैं और इस प्रकार आपका एक एक्सरसाइज एकदम अच्छी तरह से समाप्त होता है। और अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो अगले दिन प्रोवाइड करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे नोट बना के इसको घर पर सॉल्व करते रहें। नमस्कार।